प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका इस सभा में यीशु के नाम से मैं स्वागत बोलती हूँ। आइए प्रार्थना के द्वारा हम इस सभा का शुरुआत करें। हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस सभा के लिए। आज इस बात के दिन परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक को आप आशीष दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। फिर एक दिन देखने का मौका दिया परमेश्वर, आज का दिन आपको महिमा करने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है सच्चाई आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आपको भाते हैं। परमेश्वर हम उनमें से होने पाए। जो भी परमेश्वर हमसे जुड़ रहे हैं इस समय, सभी को तो आशीष दे करके प्रार्थना करते हैं। और जहाँ भी आपकी प्रशंसा होती है परमेश्वर, जहाँ भी आपकी स्तुति आराधना इस समय हो रही है, वहाँ पर आपकी उपस्थिति को बनाए रख करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वचन के द्वारा और गीतों के द्वारा हम आपकी जब महिमा करते हैं परमेश्वर, तो आपकी उपस्थिति भरपूरी हमारे बीच में रख। आपका वचन परमेश्वर जब हम सुने तो हमें चंगाई मिलने पाए, केवल आत्मा का ही नहीं, शरीर का ही नहीं परमेश्वर, हर क्षेत्र में हम चंगाई चाहते हैं। आप हमारे साथ हो, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, एक गीत गाते हुए हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। सभी मिलकर दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दानो दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दानो दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया। नया बनाया दया करके,
conquer to Prabhu. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। आइए हम उसी रीति से परमेश्वर की आराधना करें और एक गीत के साथ करता हूँ मैं तेरी करता हूँ मैं तेरी चिंता। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, आइए हम उसके ऊपर पूरी चिंता को डालें और इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शांति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शांति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के लिए और एक गीत के साथ हम आराधना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हम उठाएंगे या फिर जैसे भी आप आराधना करना चाहें, हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। उसके वो जो है सो है, तो उनको हम स्मरण करेंगे कि वो क्या है और उनकी आराधना करेंगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
इसीलिए हम उसकी आराधना करेंगे। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, इसीलिए हम उनका आराधना करेंगे। आइए सब मिलकर हम उसको धन्यवाद करें, आराधना करें, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग किया, अपनी प्रजा को उन्होंने उस पार सूखी जमीन पर चलाया। ऐसे पराक्रमी परमेश्वर की हम आराधना करें, जो संकट में सकेती से मिलने वाला सहायक है, उनकी हम आराधना करें। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाकर, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। We worship you, Daddy. We worship you, Lord. We magnify your wonderful name, Lord. There is none like you, Daddy. There is no one like you, Jesus. Oh, you're so powerful, Lord. You're so wonderful, God. Your love, Jesus. Thank you, Lord. आइए हम सब आराधना करें। चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु, Yes, my Lord. हमारा प्रभु है, तू हमारा खुदा है। गाए हो सना, Thank you, तू Master. राजाओं का है राजा, Thank you for your mighty presence, Lord. होवे सदा। Yes, तू है आपका अद्भुत नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को Yes, Daddy. अपने बेटे को कुर्बान किया। Thank you, Jesus. पिता, यीशुए, तूने हमसे इतना प्यार किया, Please, हमें पापों Worship you, से Daddy. छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए सब मिलकर हम गाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना गाए हो शाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सब मिलकर ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं राजा तेरी आराधना करते हैं तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर तू महान है परमेश्वर तो जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर कितना गहरा प्यार से तूने हमसे प्यार किया यीशु कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया ताकि केवल हम अपने पापों से ही नहीं श्रापों से ही नहीं छुटकारा पाए लेकिन एक अच्छा जीवन एक अद्भुत जीवन हम इस दुनिया में जी सकें आपको हम धन्यवाद करते हैं आगे का समय आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमेन प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड आप सबका फिर एक बार मैं स्वागत बोलती हूँ आइए हम वचन की ओर जाते हैं और परमेश्वर का वचन जो हम पिछला सप्ताह ध्यान कर रहे थे वो परमेश्वर का वचन के ऊपर किस रीति से हमें मेडिटेट या फिर ध्यान करना है हमने देखा जोशुआ का जीवन को परमेश्वर ने उसे हमने जोशुआ का किताब से पिछले हफ्ते देखा था कि उसका 1 से 9 पद तक कि कैसे परमेश्वर उसे तैयार करता है आमीन युद्ध परमेश्वर का है युद्ध परमेश्वर के लोगों का है लोगों को लड़ना नहीं है लेकिन परमेश्वर लड़ेगा लोगों को खड़े रहना है हिम्मत रखना है हिया बांधना है वही मैसेज परमेश्वर ने जोशुआ को डायरेक्टली दिया था और आज वही मैसेज परमेश्वर हमें भी देता है वहाँ पर हम देखते हैं उसका 1 और 8 वचन में जो हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि तू जो किताब या फिर जो लॉ हम उसको पढ़ेंगे जो व्यवस्था की पुस्तक जो मोसेस ने तुझे दिया है यहोशुआ उससे तू क्या नहीं करना है उसे दिन रात तुझे ध्यान करना है आमीन ये ध्यान क्या होता है हम वचन को सुनते हैं हम वचन को पढ़ते हैं और लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसे हम क्या करना चाहिए ध्यान करना चाहिए अगर हम ध्यान के बारे में देखेंगे तो बाइबल में 23 टाइम्स 23 बार ध्यान के बारे में लिखा है मेडिटेट जो वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड मेडिटेट है वो कितने बार लिखा है 23 टाइम्स लिखा है और उसी प्रकार भजन संहिता में 19 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है आमीन पूरा बाइबल में 23 टाइम्स है और 19 बार केवल भजन संहिता में इस्तेमाल किया यानी हम देखते हैं कि भजन संहिता लिखने वाला या फिर जो दाऊद है वो मेडिटेशन किस रीति से करता था और उस चीज़ के ऊपर ध्यान करने के ऊपर उसका बहुत लगाव था ये हम उस किताब में देखेंगे आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों हमें परमेश्वर का वचन को ध्यान करना है परमेश्वर का वचन को और उनके दिए हुए जो लॉस है टीचिंग्स है यानी उनके व्यवस्था है और वो किताब को हम क्या करना चाहिए
उसको ध्यान देना चाहिए। उसके ध्यान देना क्या होता है? लेट अस सी व्हाट मेडिटेटिंग मीन्स। ओके, उसका मीनिंग को हम देखेंगे और आप लिख कर ले सकते हैं। उसका मतलब पॉन्डरिंग है, PONDERING, पॉन्डरिंग, यानी बाय टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। परमेश्वर का जो मेडिटेट जो वर्ड है बाइबल में, इसका अर्थ ये है कि वो वचन को हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हम बारंबार क्या करना है? उसको बोलते रहना है। उसी को ध्यान कहते हैं। आमीन। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में किन लोगों ने ध्यान किया। तो सबसे पहला हम देखते हैं जेनेसिस में 24:63 में हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका 24 और 24 और 63 में आइजक क्या करता है? जब रिबका उस जगह पर आती है तो आइजक वहाँ ध्यान करने गया होता है। आमीन। और वो किसका ध्यान करने गया होता है? यानी बचपन से आइजक ने क्या सीखा? वो कहाँ से सीखा होगा? अब्राहम से सीखा होगा। अब्राहम ने कहाँ से सीखा होगा? उसके पितरों से सीखा होगा। यानी अल्टीमेटली वो परमेश्वर से सीखा है कि परमेश्वर का वचन के ऊपर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि आइजक जो अपना पत्नी का इंतजार कर रहा था, वो उस समय केवल बाहर ऐसे देखते नहीं बैठा, वो परमेश्वर के चरणों में ध्यान कर रहा था, वो समय बिता रहा था। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। तो ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बहुत सारे वचन हैं जिसमें ध्यान के बारे में लिखा है। और यहोशुआ को भी परमेश्वर क्या कहता है कि तुझे वचन को क्या करना है? दिन रात ध्यान करना है। आमीन। ध्यान करना अगर आपको सरल भाषा में समझाया जाए तो हम देखते हैं कि आप सब और मैं भी जानती हूँ, एक जानवर है या पशु है जो गाय है या कैटल, जैसे गाय भैंस जो है, वो क्या करते हैं? जब उनको घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है खेती में, तो कुछ स्पीड है उनका, वो अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक स्पीड से वो क्या करते हैं? घास को क्या करते हैं? चरते हैं। और वो चरने के बाद क्या करते हैं? वो आप अगर कभी आप विलेज साइड आप जाओगे तो आप देखोगे कि गाय अपना मुंडी कभी ऊपर नहीं रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपना खेती में जब रहता है तो उसका जो उसका मुंडी होता है या फिर उसका फेस होता है, मुंह उसका हमेशा घास की ओर, जमीन की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। और वो घास को क्या करता है? चरता है। जितना हो सके वो चरता है। उसके बाद जब उसका यजमान है वो घर लेकर आके उसको खूंटी से बांधता है, तब अगर आपने कभी ध्यान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने के लिए, और आप ध्यान दिया होगा तो वो कभी आराम से नहीं बैठता है। उसका मुंह हमेशा क्या होता है? वो उसका मुंह चालू रहता है, जैसा हम बोलते हैं, या फिर चलते रहता है। उसका मुंह हमेशा क्या रहता है? चलते रहता है। वो क्या करता है? उसका जो जबड़ा है वो हम देखते हैं कि वो हिलते रहता है। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो जब भी हम देखते हैं कि वो अपना उसका एक स्पेशल पॉकेट या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिसके अंदर जो कुछ उसने खाया है वो वहाँ पर रहता है, यानी उसने जमा किया हुआ है। और फुर्सत में बैठ के वो क्या करता है? फिर उसका आनंद लेता है। आमीन। फिर उसको बाहर निकालता है मुंह में और उसको अच्छी तरह से और वो चबाता है। और आई थिंक सो उसका जूस जो आता है वो उसको क्या करता है? एंजॉय करता है। आमीन। ये सरल भाषा में आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि ध्यान करना क्या होता है। आमीन। अभी हम लोग बहुत सारा वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते भी हैं। तो जब हम वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन वचनों को क्या करना चाहिए? हमें ध्यान करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 1 और उसका 2 में, भजन 1 और उसका 2 में क्या लिखा है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दाऊद जो है ये भजन लिखता है, और पहला भजन ये ऐसा नहीं है कि उसका जीवन का पहला भजन ये है, लेकिन उसने इसको पहला स्थान दिया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये जो मनुष्य के बारे में बात करता है, ये कौन सा मनुष्य है? ये धन्य मनुष्य है।
ये धन्य कब होता है? जब वो परमेश्वर का वचन में क्या करता है? वो दिन रात ध्यान करता है। वो but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Amen. Praise the Lord. ये जो भजन लिखने वाला दाऊद है, ये मेडिटेशन का जो फल है, जो ब्लेसिंग है, ये खूब ही जानता है। वो उसने अनुभव किया, इसीलिए वो हमेशा क्या करता है कि वो मेडिटेट करता है, वो ध्यान करता है वचन को। पहले वचन को उसने अपने पुरखों से सुना है, उसने पुरखों से सुना होगा या धर्मशास्त्र को पढ़ा होगा, और उन सारे वचनों को वो क्या करता है? हर समय अपने जीवन के काल में उसने क्या किया? ध्यान किया। इसीलिए बहुत सारे भजन में ऐसा लिखा है। हम देखते हैं 104 उसका 34 में क्या लिखा है, 4 और 4 में भी लिखा है। 4 और 4 में क्या लिखा है? मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड एंड बी स्टिल। आमेन। परमेश्वर का वचन, ये भक्त लिखता है कि तू अपने कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमेन। आमेन। मेडिटेट करना यानी क्या? सोचना। आमेन। सोचना भी क्या होता है? ध्यान करना। ध्यान करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसा अपने दृष्टि से नहीं जाने देना। कोई बात को हम लोग क्या करते हैं, कोई बात अगर हमारा जहन में आता है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको सोचते रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है क्या सोच रहे हो, उसका ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हमने देखा यहोशुआ का जीवन में, जब वो परमेश्वर का वचन को दिन रात ध्यान करने लगा, उसका मन उसके ऊपर से नहीं गया और वो हमेशा परमेश्वर का स्तुति करता था। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, और उसकी महिमा किसी और चीज़ को हम ना दें। तो ऐसी बातों को जोशुआ क्या किया? वो ध्यान किया करता था, इसीलिए उसने जय पाया। हम सब जानते हैं कि यरीको के ऊपर उसने केवल प्रशंसा करते हुए यानी प्रेस करते हुए, या फिर वो जब उसने 6 दिन प्रदक्षिणा की और 7वां दिन जब उसने परमेश्वर की दोहाई लगाई, तब यरीको का दीवार क्या हो गया? गिर गया। उसने क्या किया? उसका की क्या था? उसके पास जो उसका जीत का की क्या था? फिर उसका जीत का जो कारण क्या था? एक ही था कि उसने परमेश्वर का वचन के ऊपर क्या किया? उसने ध्यान किया। परमेश्वर का वचन के ऊपर क्यों ध्यान करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवनदायक है। आमेन। वो 2-धारी तलवार है जो हमारे अंदर छेदता है, हमारे हृदयों को छेदता है और हमारे हृदयों को क्या करता है? बदलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कोई मनुष्य को बदल सकता है, लेकिन किसी और का बातें नहीं बदल सकती। तो इसीलिए मैं आपको आज का दिन एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप और मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़ें। आमेन। अगर आप भजन संहिता 119 में देखेंगे तो पूरा 119 में हर एक वचन परमेश्वर का वचन का महत्व को बताता है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, हमारे पाँव के लिए उजाला है, हमारे मार्ग के लिए वो दीपक जैसा है। और बहुत सारे वचन हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 119 का 15 देखते हैं हम, क्या लिखा है वहाँ पर? 15 मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। यहाँ पर भजन लिखने वाला यही बताता है कि वो डिपेंडेंसी दिखाता है, परमेश्वर का वचन के ऊपर डिपेंडेंसी। ये दाऊद जो है ये बहुत पराक्रमी राजा है, उसने गोलियत को मारा, उसके अंदर बहुत धैर्य है, हिम्मत है, किससे भी लड़ने की उसके अंदर क्षमता है। लेकिन हर समय जब हम देखते हैं कि दाऊद ये कहता है
कि मैं तेरे वचनों पर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। आमेन। Amen. हाँ, फिर पढ़ेंगे उसको क्या बोलता है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, तेरे उपदेशों के ऊपर, जो तेरा वचन मुझे सिखाता है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। हाँ, और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि और रखूंगा। तेरे मार्गों की ओर क्या करूंगा, दृष्टि दृष्टि रखूंगा। रखूंगा। उसी तरह हम देखते हैं 78 में भी क्या लिखा है, उसी का 78 में क्या लिखा है। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ ना सॉरी 97 मैं तेरी व्यवस्था में हाँ। कैसी प्रीति रखता हूँ। हम्म। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, आगे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। आगे। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आमेन। आमेन। इन वचनों को हम ध्यान देंगे, इसमें क्या लिखा है और वचन को ध्यान करने से दाऊद का क्या लाभ हुआ है। फिर से हम 97 को पढ़ेंगे। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। आमेन। यहाँ पर लिखा है हाउ आई लव योर लॉ। परमेश्वर का वचन को केवल वो पढ़ता ही नहीं, केवल सुनता नहीं, लेकिन वो प्यार करता है। आमेन। वो चाहता है वचन को, क्योंकि उसे पता है कि वचन के अंदर क्या शक्ति है, और वो वचन का शक्ति को वो कैसे प्यार करता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में आप सोचते हो, दिन रात आपको उस व्यक्ति का स्मरण होता है या फिर उस चीज का स्मरण होता है। आपका ध्यान में हमेशा वही चीज होगा जिसका अभिलाषा आप करते हो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का ये भक्त कहता है मेरा जो प्यार है और मेरा जो अभिलाषा है वो परमेश्वर का क्या है, वचन है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहता है इट इज माय मेडिटेशन ऑल द डे। ये मेरा हर दिन भर का ध्यान हो गया है। पढ़ेंगे उसको, कैसा लिखा है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आमेन। कहाँ पर लगा रहता है। हमारा ध्यान कहाँ होता है, चिंताओं में होता है। हमारा ध्यान कुछ घर में घट गया तो उसके ऊपर होता है। आजकल सबका ध्यान किसके ऊपर है, कोरोना के ऊपर है, न्यूज के ऊपर है, टीवी के ऊपर है। जब देखो टीवी का न्यूज देखते रहते हैं कि कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, कितने केसेस आए, यही सब चालू है, क्योंकि सबका ध्यान में क्या है, कोरोना है, कोविड-19 है और कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा वही आपको जीवन देगा। आमेन। आपका ध्यान किसके ऊपर है, परमेश्वर का वचन। ये दाऊद जो व्यक्ति है वो कैसा व्यक्ति है, पूरे चारों ओर से उस दुख से घिरा हुआ व्यक्ति है, परेशानियों से घिरा हुआ व्यक्ति है, उसका शत्रुओं से घिरा हुआ व्यक्ति है, उसका खुद का स्वयं उसका पुत्र भी क्या हो गया, उसका विरुद्ध खड़ा हो गया, सेना खड़ा हो गया उसके विरुद्ध। जो राजा जो उसका ससुर कहलाता है वो उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। हर लोग उसका विरोध खड़े हैं। हर जगह वो जब आंख खुलता है तो उसको क्या दिखता है, शत्रु ही शत्रु दिखता है। और वो अपने महल में राजा होने के बावजूद वो अपने महल में नहीं रह सकता है। उसको कहाँ जाना पड़ता है, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में भटकना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में वो क्या सोचना चाहिए, उसका ध्यान क्या होना चाहिए। वो रात भर उसका आंख के सामने क्या आना चाहिए, सौल का चेहरा आना चाहिए, अबशालोम का चेहरा आना चाहिए। लेकिन दाऊद का जीवन को हम देखते हैं कि उसके आंखों के सामने, उसका ध्यान में, उसके मन में क्या आता है, हमेशा परमेश्वर का वचन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका वचन आता है, वो वचन जो उसे धैर्य देता है। अगर आप देखेंगे और बहुत सारे अध्याय में अगर आप पूरा भजन को पढ़ेंगे, भजन संहिता पूरा पढ़ेंगे, हर समय आपको ऐसा महसूस होगा कि दाऊद अपने आप से बात करता है। आमेन। वो अपने आप से बात करता है। भजन 103 में हम देखते हैं हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, ऐसे करके वो बात करता है। यानी ये दाऊद जो है वो एक पराक्रमी है। आमेन। वो बलशूर है, वो डरपोक नहीं है, वो एक
किसी के पीछे छिपने वाला इंसान नहीं। जब वो बालक ही था तब उसने परमेश्वर पे ऐसा विश्वास किया कि शेर आने से उसने उसको क्या किया, चीर फाड़ दिया, भालू को उसने चीर दिया। इतना पराक्रमी जब बालक होने, उसका ताकत के ऊपर उसको भरोसा नहीं, किसके ऊपर भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, वो परमेश्वर जिसको उसने देखा नहीं। आमीन। आज हम लोग तो धन्य लोग हैं कि हमने यीशु को महसूस किया, अनुभव किया, वो हमारे लिए लहू बहाया, तब फिर भी हम क्या करते हैं, हमारा पूरा दिन हमारा ध्यान किसके ऊपर रहता है, हमारी परिस्थितियों के ऊपर होता है। आमीन। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है, ये कहता है मैं अब परमेश्वर के वचनों को क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। आमीन। आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर का वचन को प्यार करना है, केवल सुनना नहीं। इसीलिए याकूब में लिखा है कि सुनने वाले नहीं चाहिए परमेश्वर को, उसके करने वाले चाहिए। लेकिन यहाँ पर और कुछ ज्यादा बताता है कि केवल करने वाला नहीं, उससे प्यार करने वाला चाहिए। आमीन। हमें वचन को अपने अंदर छिपाना है, वचन हमारे रग रग में बहना है, हमारा हर एक आलोचना में वचन होना चाहिए, हमारी बातों में वचन होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि हमें वचन खाना चाहिए, हम वचन में चलना चाहिए। वी शुड ईट वर्ड, वी शुड walk word, sleep word, drink word, यानी everything should be contained with word only। हर चीज में हमें परमेश्वर का वचन को लेके ही चलना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं दिन भर उसी को ध्यान करते रहता हूँ। कितना अद्भुत बात है। हम लोग कभी 1-5 मिनट ध्यान कर लिया, ये बहुत सारे लोग हैं, अच्छे भक्त लोग हैं जो 1-2 घंटा ध्यान करते हैं, और जो वचन बताते हैं वो भी ध्यान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समय आता है तब हमारा मन क्या हो जाता है, यहाँ वहाँ भटक जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यू थ्रू योर कमांडमेंट्स मेक मी वाइजर देन माई एनिमीज। आमीन। यहाँ पर वो हमें एक चाबी देता है, किंगडम का की देता है। परमेश्वर का राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, हमारे शत्रु से हम कैसे जीत सकते हैं। शत्रु कौन है, कौन है शत्रु? मनुष्य हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु हमारा स्वयं का आलोचना है, हमारा स्वयं का आलोचना हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु शैतान है जो बहुत सारे तीर चलाता है, बहुत सारे स्नैर्स बनाता है, जाल फेंकता है, हमेशा वो ताक में रहता है कि हमें कैसे वो घिराए, वो हमारा शत्रु है। लेकिन यहाँ पर अद्भुत वचन है, और ये वचन ये कहता है कि 98 में हम पढ़ेंगे, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। पढ़ने से नहीं, आमीन, पढ़ाई करने से नहीं, डिग्री कमाने से नहीं, या फिर ये सारी चीजें हमारी भौतिक जरूरत है, इनको करना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे वचन कमांडमेंट से, यानी तेरी आज्ञाओं के मानने से क्या होता है, मैं बुद्धिमान बनता हूँ। आमीन। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन है जो हमें बुद्धिमान करता है। बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान ही शत्रु का सामना कर सकता है। जब तकलीफ का दिन आए, पीड़ा का दिन आए और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। और वो बुद्धि कब मिलता है, हमें परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करने से वो बुद्धि हमारे अंदर आता है। कैसा बुद्धि, यहाँ पर लिखा है सुपरलेटिव डिग्री में बता रहा है परमेश्वर की, कैसा, वाइजर देन एनिमीज, यानी शत्रुओं से भी बुद्धिमान परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या होता है, फॉर दे आर एवर विथ मी, कौन हम उसके साथ है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। वे क्या, परमेश्वर के आज्ञा। आमीन। कहाँ रहती है, मन में। परमेश्वर का वचन इसीलिए मत्ती उसका 12 और 34 में लिखा है कि जो कुछ तेरा हृदय के अंदर है, आमीन, 12 और 34 में लिखा है, whatever your heart is content with, your mouth will speak। आमीन। जो कुछ आपका हृदय भरा हुआ है, जिससे भरा हुआ है, वही आपका मुंह बोलेगा। अगर आपका हृदय में परमेश्वर का वचन है तो आप क्या करोगे, वचन ही बोलोगे। शत्रु सामने आएगा तो आप कैसे लड़ोगे, वचन के साथ लड़ोगे। इसीलिए परमेश्वर को जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो परीक्षा में पड़े थे, परीक्षा में उन्हें
डाला गया और शैतान उनका परीक्षा लेने के लिए रेडी हो गया, उस समय परमेश्वर ने कैसे उससे युद्ध किया, कैसे लड़ाई किया? परमेश्वर ने वचन को उठा के लड़ाई किया। आमीन। उन्होंने कहा ऐसा लिखा हुआ है, वचन ऐसा लिखा हुआ है। और आप जानते हैं शत्रु कितना स्मार्ट है, शैतान कितना स्मार्ट है। वो भी युद्ध करने के लिए क्या लेकर आया? वचन को लेकर आया। यानी वचन बगैर वो भी जानता है कि वचन के साथ हो सके तो मैं हरा सकूं, लेकिन और कोई चीज से एक परमेश्वर, एक पवित्र इंसान को किसी और चीज से हरा नहीं सकते हैं। आमीन। तो वो वचन को लेकर आया, लेकिन परमेश्वर उसको वचन से उन्होंने जवाब दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहीं भी टेम्प्ट नहीं हुए, कहीं भी परीक्षा में वो पड़े नहीं। इसी रीति से अगर आप और मैं इस दुनिया के परीक्षा में, इसके शैतान के चाल में नहीं पड़ना है, तो हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का भक्त लोग कहते हैं, और परमेश्वर स्वयं भक्तों से कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। आमीन। परमेश्वर ने स्वयं आज्ञाओं को लिखकर मोसेस का हाथ में दिया, यानी स्वयं परमेश्वर ने लिखा। इसका मतलब, इसका अर्थ यह होता है कि उसका कितना वैल्यू है मनुष्य का जीवन में, उसी से हमारा जजमेंट होता है, ऐसे ही हमको समझ में आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फॉर दे आर एवर विथ मी। ये भक्त कहता है मेरा साथ मेरे लोग नहीं हैं। दाऊद के साथ उसके लोग नहीं थे, उसका परिवार नहीं था, लेकिन वचन हमेशा उसके साथ रहा, और वचन ने ही उसे क्या दिया? विजय दिया। Amen. Praise the Lord. I have more understanding than all my teachers. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। Amen. ये परमेश्वर के अंदर का उसका घमंड है। वो किस में घमंड कर रहा है? परमेश्वर के वचनों में घमंड कर रहा है कि वो और शिक्षकों से, हो सकता है जैसे मोसेस का हम जीवन देखते हैं तो उसने इजिप्ट का हर एक शिक्षा को पाया, ऐसे दाऊद ने भी बहुत सारी शिक्षाएं पाई होगी, लेकिन इन सारी शिक्षाओं से, शिक्षकों से उसका ज्ञान अधिक है, उसका समझ अधिक है, क्योंकि उसका समझ किस में है? उसका समझ किस में है? जैसे भजन नीति वचन 3:5 में लिखा है कि मैं परमेश्वर के समझ के ऊपर निर्भर हूँ। आमीन। वो समझ कौन है यहाँ पर जिसके ऊपर दाऊद निर्भर है? वो यीशु मसीह है। वो वचन है जिसके ऊपर वो निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आइज़िया उसका 65 में 55:10 में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो बारिश की तरह है, वर्षा की तरह है, जो धरती पे आकर बोने वालों को बीज और खाने वाला को रोटी देता है। उसी रीति से वो बिना अपना काम पूरा करे जिस तरह से नहीं लौटता, उसी रीति से परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है जो कभी भी वॉइड यानी एम्प्टी, खाली नहीं लौटता। वो जिस कारण यहाँ पर आया, हमारे जीवन में आया, वो पूरा करके जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रोफेसिस हुए होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे भक्तों ने आपके लिए वचन दिया होगा, परमेश्वर का वाणी सुनाया होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, एक भी भविष्यवाणी आपका फेल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक भविष्यवाणी को पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया तो वो वादा को कभी नहीं तोड़ता। ही इज नॉट अ प्रॉमिस ब्रेकर बट इज अ मेकर। आमीन। हमेशा परमेश्वर अपना वादा के ऊपर खड़े रहता है, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर योर टेस्टिमनीज आर माय मेडिटेशन। आमीन। यहाँ पर एक इतना अद्भुत बात है कि परमेश्वर तेरे गवाहियाँ, आमीन, हम देखते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। 99। यस। ओके। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है कि फॉर योर टेस्टिमनीज आर माय मेडिटेशन, यानी परमेश्वर का जो गवाहियाँ हैं। अब दाऊद का जीवन को हम देखते हैं कि वो बचपन से उसने सुना है, अपने पुरखों से वो पूछता था कि अपने दादा के समान लोग हैं उनके साथ वो अपने भेड़ को चराने जाता था और वहाँ पर कहानियाँ सुनता था। अरे क्या हुआ, बताओ ना।
ऐसे करके उनसे पुरखों से सुनता था। ऐसे वचन में भी अगर आप भजन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह है कि वो पुरखों से क्या करता था, परमेश्वर के बारे में सुनता था कि उसके कितने पराक्रम कार्य उसने इजराइलियों के तरफ किया, और वो सारी बातों को दाऊद क्या करता था, ध्यान करता था। आमीन। आज हमें क्या ध्यान करना चाहिए? क्या आपके सामने बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा है? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं? क्या आप डर रहे हैं कि आगे क्या होगा? ये कोविड-19 जाएगा नहीं जाएगा, इसका वैक्सीन आएगा या फिर दवाई आएगा, या फिर हम कभी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे परेशानियां, प्रश्न हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन हमें आज का वचन से क्या सीखना है? दाऊद ने अपने परेशानियों के ऊपर नहीं ध्यान दिया, उसने परमेश्वर के किए हुए वादों पर ध्यान दिया। उसने परमेश्वर के दिए हुए अपने चट्टान के आज्ञाओं के ऊपर ध्यान दिया। उसने परमेश्वर ने किए हुए बड़े बड़े पराक्रम कार्य जो एक गवाह बनकर थे उनके ऊपर उसने ध्यान दिया, और उसने जाना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। वो जब गोलियत के सामने खड़ा था तो उसने ललकारा और कहा कि मेरे पीछे जो परमेश्वर मेरा ढाल बन के खड़ा है वो मामूली नहीं है, वो पराक्रमी है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुझे टुकड़े करके वो कुत्तों के सामने फेंक देगा। ऐसे वो ललकार सका एक बालक होने के बावजूद, क्योंकि उसके अंदर जो हियाव था, उसके अंदर का धैर्य क्या था, परमेश्वर का गवाही। आमीन। परमेश्वर ने किए हुए उसके बड़े बड़े पराक्रम कार्य उसके ध्यान में थे, उसके जहन में भरे हुए थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर का वचन को क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कब कब ध्यान करता था दाऊद? वो दिन रात ध्यान करता था, अपने बिस्तर पे पड़े पड़े तभी उस समय में भी वो ध्यान करता था। और वो कहता था, हम देखते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए कैसा है, तेरा दया जो है वो मेरे लिए शील्ड की तरह है। दया यानी इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है फेवर, यानी परमेश्वर की दृष्टि रखना। दया अलग मीनिंग देता है, लेकिन दृष्टि रखना यानी परमेश्वर का दृष्टि दाऊद के ऊपर था। और वो कैसा था कि वो एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह था कि हर शत्रु के बाण से उसे परमेश्वर क्या करता था, बचाता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत गहराई से परमेश्वर का वचन को समझें, उसको ध्यान करें, वो अपने जीवन के ऊपर हमारे विश्वास में और हमारे कार्यों में उसका उपयोग करें, तब हम विजयी बनेंगे। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा का हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपका अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमने सीखा कैसे दाऊद आपके वचनों को ध्यान करता था, कैसे आपके वचन को ध्यान करने से परमेश्वर हमारा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर आपका वचन हमें हियाव बनता है, आपका वचन हमारे लिए जीवन जल है, आपका वचन हमारे लिए जीवन का रोटी है, वो हमारे लिए प्राण है। परमेश्वर वो दोधारी ऐसा तलवार है जो हमारे हृदयों को ही नहीं छेदता, हमारे हड्डियों के अंदर जाकर परमेश्वर वो हमारे आत्मा को विभजित करता है, हमारे शरीर को विभजित करता है। परमेश्वर ऐसा हमें बदलने वाला वचन को आपने हमें दिया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने जो पराक्रम कार्यों को किया है, आपने जो हम पर जो उपकार किया है, वो सारी बातों को हम स्मरण करके आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं परमेश्वर, जो भय में जी रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें हियाव दीजिए कि डरे नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे तजूंगा। परमेश्वर आप हमारे साथ हो, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम हीलिंग बोलते हैं। We dispatch angels, healing angels all over the land. परमेश्वर
हम पूरी धरती के ऊपर आपके हीलिंग एंजल्स को हम डिस्पैच करते हैं राजा, आज्ञा देते हैं कि वो हर जगह जाएं और एक कोविड-19 को खत्म करें। परमेश्वर, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा। सप्ताह भर आपने संभाला हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के लोगों को और हमसे जुड़े, और परमेश्वर आपके सारे लोगों को आपने संभाला। इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सप्ताह भर हमें संभाल, हर एक मुसीबत से हमें बचाए रखा। तू हमारे पंखों के अपने पंखों को हमारे चारों ओर फैला दे, ताकि हम तेरे पंखों के नीचे आराम पा सके, सुरक्षा पा सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो अभी एडमिशन्स ले रहे हैं कॉलेज का, परमेश्वर उन सब की आप सहायता कर। परमेश्वर, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उन सब बच्चों की आप सहायता कर, हर चीज में आप मदद कर। जिनको जॉब्स चाहिए, जिनके जॉब्स नहीं हैं, उन सबको आप जॉब्स दे करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब इजिप्ट में अंधकार था तो आपके इजरायली लोगों के घरों में उजाला था। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप पे जो कोई भरोसा करता है उन सब के जीवन में उजाला है। आपको हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु मसीह को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े और जुड़ने वाले सभी के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।